चलो ठीक है, आज थर्ड चैप्टर देखते हैं, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या चीज हो रही थी यहाँ पर, ये क्या हो रहा था, यहाँ पे लैंगिक प्रजनन था, है ना। क्या था यहाँ पर, यार ऐड करने दो। लैंगिक प्रजनन था, है ना। इसमें दो, यहाँ पे दो अलग अलग पेरेंट्स की जरूरत होती है, जिसमें क्या हो रहा है, युग्मक बन रहा है, तो दो अलग अलग तरह के युग्मक भी बनते हैं। और इसमें क्या चीज हो रही थी, जो मेल युग्मक बन रहा है वो क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। जो फीमेल युग्मक बन रहा था वो अंडाणु बन रहा था, और अंडाणु हमेशा क्या होता है, शुक्राणु से बड़ा होता है ना। फिर यहाँ पर जो जनन अंग रहते हैं अलग अलग रहते हैं, जो मेल और फीमेल है या ह्यूमन की अगर हम बात करें तो कैसे रहते हैं, डाइकस रहते हैं। डाइकस मतलब ये चीज हो रही है कि मेल अलग रहता है और फीमेल के बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो रही थी, अलग अलग रह रहा था। अलग अलग यहाँ पर उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो रहे थे, और वो अलग अलग तरह से, वो अलग अलग तरह के गैमेट्स बना रहे थे ना। ठीक है। यहाँ पर फिर जैसे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, कुछ प्राथमिक अंग हो रहे थे और कुछ क्या हो रहे थे, द्वितीयक अंग हो रहे थे। प्राथमिक अंग में वो ऑर्गन आ जा रहे थे जो क्या हो रहे थे, युग्मक का निर्माण कर रहे थे। तो इस साइड मेल में क्या हो रहा था, यहाँ जो टेस्टिस है ये यहाँ पे प्राथमिक जनन अंग है, और फीमेल के अंदर में और ही प्राथमिक अंग है। बाकी जितनी भी नलियां दिख रही है, ट्यूब्स दिख रही है, ग्लैंड दिख रही है, ये या पेशियां दिख रही है, मसल्स वगैरह दिख रहे हैं, लिगामेंट्स दिख रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर क्या रहती है, द्वितीयक जनन अंग रहते हैं। ठीक है। सेकेंडरी यहाँ पर सेक्सुअल ऑर्गन रहते हैं जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर यहाँ पे अभी बताया कि क्या चीज हो रही थी, लैंगिक प्रजनन है, मेल और फीमेल दो तरह के युग्मक बनते हैं, डाइकस रहते हैं, है ना। डाइमॉर्फी मॉर्फिज्म होता है ह्यूमन, है ना। डाइमॉर्फिज्म होता है मतलब मेल और फीमेल कैसे हो रहे थे, यहाँ पे अलग अलग हो रहे थे, है ना। अब बारी आ रही है यहाँ पे पूरे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की। तो प्रोसेस में क्या चीज हो रही है, सबसे पहले जो है वो क्या होता है, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होता है ना। अब एक सेकेंड, यहाँ किसी ने मैसेज किया है, सर अटक क्यों रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत होंगी बेटा, वो वहां पे इसीलिए। हम्म। ये और किसी का एक का कनेक्ट नहीं हो रहा है, रुको। ऑफ करके ऑन करो। हम्म। ठीक है। ठीक है, नेटवर्क में जाओ बेटा, और अगर ऐसी किसी को दिक्कत होती है, कनेक्ट नहीं होता है तो, और वो करना है, एक बार पूरा क्लोज करना है हर चीज को, और फिर से ऑन कर लेना है ना। चलो ठीक है। सबसे पहले क्या चीज आ रही है यहाँ पे, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे दो चीजें हो रही थी। एक क्या बन रहा था, यहाँ पे एक बन रहा था, दूसरी चीज क्या बन रही थी, यहाँ पे स्पर्म बन रहा था, है ना। स्पर्म बन रहा था, है ना। तो दो तरह के होते हैं यहाँ पे, एग और स्पर्म बनता है। एग जो बन रहा है तो ये एग बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, यहाँ पे oogenesis कहलाती है, और स्पर्म बनने की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन, है ना। दूसरी चीज क्या हो रही है, यहाँ पे इंसिमिनेशन या इजेकुलेशन हो रहा है। तो इंसिमिनेशन और इजेकुलेशन में ये मतलब हो रहा है कि यहाँ पे कैपुलेशन जब, और हमने यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया था, स्पर्मिएशन, है ना। ये स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन मतलब क्या चीज हो रही थी कि जो स्पर्म है वो कहाँ हो रहे थे, बॉडी से बाहर आ रहा था, है ना। नहीं, कहाँ से, जैसे यहाँ पे ये टेस्टिस बनी हुई थी, टेस्टिस के अंदर में क्या थी, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, और सामने साइड में यहाँ पे क्या हो रहे थे, रेट ऑफ टेस्टिस बने थे, और यहाँ पे इपिडिडाइमिस बना हुआ था। तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या रेट ऑफ टेस्टिस से बाहर आके इपिडिडाइमिस में जब स्पर्म यहाँ पर आ रहे थे, तो ये प्रोसेस क्या कहला रही थी, स्पर्मिएशन कहलाती है। कहाँ से, रेट ऑफ टेस्टिस या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के इपिडिडाइमिस में आना, स्पर्मिएशन। इंसीमिनेशन मतलब ये हो रहा है कि मेल बॉडी से निकल के फीमेल बॉडी के अंदर में स्पर्म का जाना क्या कहला रहा है, यहाँ पे इजेकुलेशन कहला रहा है या इंसीमिनेशन कहला रहा है। ठीक है। उसके बाद अगली चीज आती है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो निषेचन कहाँ पर होता है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर में भी क्या रहते हैं, तीन भाग रहते हैं। तो जिसमें से बीच वाला भाग क्या रहता है, एम्पुला रहता है, और एम्पुला वाले भाग में क्या हो रहा था, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो रहा था। और यहीं पर क्या होता है, जो इनके अनुवांशिक पदार्थ है वो आपस में मिक्स हो रहे थे, है ना।
फिर बारी आती है क्लेवेज। तो क्लेवेज में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे निषेचन से क्या हो रहा था, ये एक निषेचन से क्या बना था, ऐसे यहाँ पे द्विकेंद्र की 2n वाली संरचना क्या बनी थी, यहाँ पे जाइगोट बनी थी, इसमें डिवाइडेशन हो रहा है, और एक से क्या बनी, 2 सेल बनी, 2 से फिर यहाँ पे डिवाइडेशन हुआ, और 2 से क्या बन गई, 4 बन गई, 4 से क्या बन गई, यहाँ पे 8 कोशिकीय संरचना बनी, 8 से क्या हो जाती है, 16 बन जाती है। ये जो 8 कोशिकीय या 16 कोशिकीय स्ट्रक्चर बनता है, ये क्या कहलाता है, यहाँ पे मोरुला कहलाता है। और ये कैसी रहती है, यहाँ पे ठोस ठोस गेंद के जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, ठोस बॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो यही प्रोसेस यहाँ पे क्या कहलाती है, क्लेवेज कहलाती है, कि जायगोट का बहुकोशिकीय स्ट्रक्चर में चेंज होना। फिर ये जो मोरुला रहता है, ये क्या बन जाता है, यहाँ पे खोखली गेंद वाले स्ट्रक्चर में बदल जाता है। अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे, खोखली गेंद वाले स्ट्रक्चर में बदल जाता है। और उसमें क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे तो क्या हुआ, तो थोड़ा धीरे बोलिए, धीरे बेटा, रिवीजन वाला है ना, खत्म नहीं होगा ऐसे में। ठीक है, फिर भी ठीक है, ठीक है। मोरुला से क्या बना, यहाँ पे ब्लास्टुला बना। और ये कैसा होता है, खोखला स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर में यहाँ पे एक ब्लास्टोसिल कैविटी बनती है ना। यहाँ पे ब्लास्टोसिल कैविटी बनती है, यहाँ पे इनर सेल मास रहती है, और क्या रहती है, एक आउटर सेल मास रहती है। और जो इनर सेल मास रहती है, यहाँ पर क्या रहती है, और ट्रोपोब्लास्ट सेल रहती है। और ये ट्रोपोब्लास्ट सेल से ही क्या होती है, कोरियोनिक विलाइया बनना चालू होती है, और ये एंडोमेट्रियम के साथ में मिलके प्लेसेंटा का निर्माण करती है ना। और ये जो प्रोसेस है, जो मोरुला से ब्लास्टुला बना था, ये क्या कहला रहा था, यहाँ पे ब्लास्टुलेशन कहला रहा था। ठीक है, ब्लास्टुलेशन कहला रहा था। और इसी के लिए हिंदी वर्ड भी याद रखना, कोरक पुटिका, कोरक पुटिका। ठीक है। अभी ये सब शॉर्ट में चल रहा है बेटा, अभी ये तो अपने को उधर और डिटेल में भी देखना है ना। फिर आज बारी आती है इम्प्लांटेशन। अब यहाँ पे ये जो ब्लास्टुला बना था, या जो कोरक पुटिका बना था, वो ब्लास्टुला क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या था, ये यूट्राइन कैविटी थी, है ना। क्या चीज हो रही थी, यहाँ पर ये यूट्राइन कैविटी, तो उस यूट्राइन कैविटी में आके यहाँ पर ये जब चिपक जा रहा है, इधर फेलोपियन ट्यूब से आया, तो यहाँ से ये फेलोपियन ट्यूब से इधर आया, तो यहाँ पर जब ये चिपक रहा है, तो ये चिपकने की प्रोसेस ही क्या कहला रही है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन कहला रही है ना, रोपण कहला रही है। और इसमें क्या होता है, कोरियो, यहाँ एंडोमेट्रियम पे और जो ट्रोपोब्लास्ट सेल थे, उससे कोरियोनिक विलाई बन जाती है। और ये कोरियोनिक विलाई क्या बना लेते हैं, यहाँ पे एक पेशीय, मतलब मस्कुलर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, पेशीय स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और उससे ये आपस में क्या करते हैं, जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, वो मदर के साथ में यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के साथ में यहाँ पे एक्सचेंज होते रहता है। फिर यहाँ पर प्लेसेंटिएशन आता है। तो प्लेसेंटिएशन में क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा बन रहा है, जब ये प्लेसेंटा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, और यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड बढ़ जा रही, और यहाँ पे ये फीटस डेवलप होने लग जा रहा है, तो ये जो प्लेसेंटा का निर्माण हुआ है, ये क्या कहलाता है, यहाँ पे प्लेसेंटिएशन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में ये जो प्लेसेंटा है, जैसे यहाँ पे प्लेसेंटा बनता है, एचसीजी हार्मोन यहाँ पे स्त्रावित होता है, एचसीजी हार्मोन यहाँ पे स्त्रावित होता है प्लेसेंटा के द्वारा। ये बहुत अच्छे से याद रखना, प्लेसेंटा के द्वारा एचसीजी हार्मोन स्त्रावित होता है, और इसी के द्वारा प्रेगनेंसी कंफर्म होती है कि हाँ प्रेगनेंसी हुई है। ठीक है। उसके बाद आता है गैस्ट्रुलेशन। ये गैस्ट्रुलेशन, तो गैस्ट्रुलेशन में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे ब्लास्टुला, ये जो यहाँ पे इम्प्लांट हो रहा था, उसके अंदर में क्या बनने लगती है, 3 लेयरें बनने लगती है। उन 3 लेयरों में क्या होती है, एक एक्टोडर्म रहती है, एंडोडर्म रहती है, और एक क्या रहती है, मीजोडर्म रहती है ना। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म रहती है। ये तीनों क्या कहलाती है, यहाँ पे जनन स्तर कहलाती है, जर्मिनल लेयर कहलाती है। ये चीज याद रखना है यहाँ पे, है ना। ये एक्टो होगी, इधर वाली अंदर वाली एंडो होगी, और बीच में जो रहेंगी वो क्या हो जाती है, यहाँ पे मीजोडर्म हो जाती है। ये तीनों क्या है, यहाँ पे जनन स्तर है, जर्मिनल लेयर है, जिनसे पूरी बॉडी बनती है ना, जिससे पूरी बॉडी बनती है, पूरे बॉडी के ऑर्गन बनते हैं। तो ये क्या है, जर्मिनल लेयर है। ठीक है। अभी एक और लेयर आएंगी, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। एक सेकेंड रुकिए। चलो ठीक है। ठीक है। तो ये जर्मिनल लेयर बनने लगती है। इसके बाद होता है और ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, इन जर्मिनल लेयरों से क्या होते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गन बनने लगते हैं। और यहाँ पर जो पहले जो रहती है, एक तरह से बोलना चाहिए, ये क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है ना, या जाइगोटिक एम्ब्रियोनिक स्टेज हो रही है। इसमें एक एम्ब्रियो रह रहा है, गोल से स्ट्रक्चर भर है। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, जब यहाँ पे
ऑर्गेनोजेनेसिस होने लगता है तो ऑर्गेनोजेनेसिस में अलग अलग ऑर्गन बनने लगते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनने लगता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनने लगता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनने लगता है, नर्वस सिस्टम बनने लगते हैं। तो सारे सिस्टम इन तीनों लेयर से यहाँ पे बनने लग जाती है। अगली चीज आती है यहाँ पे पिट्यूशन या प्रसव। पिट्यूशन मतलब ये चीज हो रही कि अब यहाँ पर क्या हो गया, प्रेगनेंसी के 9 मंथ यहाँ पे कंप्लीट हो गए और 9 मंथ बाद क्या हो रहा है, बेबी मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये जो बाहर आ रहा है यही चीज क्या कहला रही है यहाँ पे, पिट्यूशन या प्रसव कहलाती। लास्ट वाली चीज एक और चीज आती है यहाँ पे, लैक्टेशन। लैक्टेशन, तो लैक्टेशन में क्या चीज हो रही है यहाँ पे, लैक्टेशन में क्या हो रहा है, जब ये बेबी बाहर आ गया तो इसको न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए होता है, क्योंकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह या उतना ज्यादा अभी फंक्शनिंग में नहीं आता है। तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे, मदर का मिल्क पिलाते हैं। और मदर का जो मिल्क रहता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट मिल्क रहता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और इसके अंदर में सबसे ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी रहती है, क्योंकि जो बेबी है वो बाहर के इन्वायरमेंट में आया, बाहर बहुत सारा इन्फेक्शन वगैरह प्रेजेंट रहता है, तो उसको जो संक्रमण या इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए मदर के मिल्क में क्या रहती है, सबसे ज्यादा एंटीबॉडी रहती है और न्यूट्रिएंट मटेरियल भी रहते हैं जो उस बेबी को आसानी से पोषण प्रदान कर देते हैं। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस होती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, किसी ने मैसेज किया है, क्या मैसेज किया बेटा, सर आवाज क्लियर, तो बाकी लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। तो फिर बेटा बाकी लोगों को आवाज आ रही है मतलब नैना तुमको नेटवर्क में जाना पड़ेगा, नेटवर्क में जाना पड़ेगा। एक सेकंड ना, ये किसका ज्वाइन नहीं हो रहा है, मेरा कॉल भी नहीं लग रहा है। एक सेकंड बेटा, ये को मेरे को लिंक सेंड करने दो। लिंक से कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर कैसे दिक्कत हो जाती है भाई। चलो ये एक सेकंड मेरे को और एक ये सेंड कर देने दो। देखो चलो ठीक है। अभी जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, अभी बता दिया था, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में चलेंगे। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट पहले से भी तुम लोगों के पास है, जरूरत नहीं है, सब लोगों ने नोट भी किए हुए हैं। ठीक है, मेल के अंदर बात करें तो प्राइमरी ऑर्गन में क्या चीज हो रही थी, टेस्टिस हो रही थी, और यहाँ पर क्या हो रही थी, ओवरी हो रही थी। बस इतनी सी चीज याद रखो, बाकी जितने भी स्ट्रक्चर है वो सारे स्ट्रक्चर याद रख लो कि वो सब क्या है, सेकेंडरी ऑर्गन है। फिर दूसरी चीज यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव में कुछ चीजें बार बार पूछ रहे थे कि तीन चार यहाँ पे 3 नाम दे दिए थे मेल के और एक नाम उसमें डाल दिया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। पूछ रहे थे उसमें से फीमेल वाला कौन सा है या मेल वाले कौन से हैं। तो वो चीजें यहाँ से याद रखनी कि इपिडाइमिस हो गया, वॉस डिफरेंस हो गया, वॉस डिफरेंसिया हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, यूरेथ्रा हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, पेनिस, ये सब चीजें क्या है यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट है। सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये सब। ठीक है, या जो ग्लैंड है ये सब। उधर फीमेल की अगर बात करें तो ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब को और एक हिंदी वर्ड भी बोलते हैं डिम्ब वाहिनी। ठीक है, डिम्ब वाहिनी भी बोलते हैं। ठीक है, डिम्ब वाहिनी या अंडाणु नलिका है ना, फैलोपियन ट्यूब या अंडाणु नलिका बोलते हैं इसको, है ना। फिर यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, इंटरनल जेनाइटल वॉल्वा हो गया, बर्थोलिन ग्लैंड हो गया, मेमिक्री ग्लैंड हो गया, ये सारी चीजें भी काम आ जाती है। सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गई, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने यौन आरंभन देखा था कि यौन आरंभन के टाइम में क्या सेकेंडरी यहाँ पे सेक्सुअल क्या सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमने को देखने को लगते हैं या यौन आरंभन के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह की प्यूबर्टी होती है, एक मेल प्यूबर्टी और फीमेल प्यूबर्टी, है ना। प्यूबर्टी का मतलब या यौन आरंभन का मतलब ये होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अच्छे से ग्रोथ कर चुके हैं, अच्छे से डेवलप हो चुके हैं और रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है।
तो यहाँ पर उस टाइम में हमको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो मेल के अंदर में क्या हो जाता है, आवाज भारी हो जाती है, जो सेविंग वगैरह है वो आ जाती है, शोल्डर और मसल्स मजबूत हो जाते हैं, हिप यहाँ पे नैरो हो जाता है, जो ब्रीथिंग रेट रहती है वो कैसी हो जाती है, यहाँ पे हाई हो जाती है ना। और अंडर आर्म्स में क्या होना है, यहाँ पे हेयर्स आ जाना है ना, और अपोजिट कैरेक्टर के प्रति यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ते जाना है। सेम ऐसी चीज क्या हो रही है, फीमेल के अंदर भी हमको कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या हो रही है, आवाज क्या हो जा रही है, पतली हो जा रही है, फेस या स्किन जो बोल रहे हैं, स्किन पर हेयर्स कम प्रेजेंट रहते हैं और स्मूथ हो जाती है, जो शोल्डर्स रहते हैं वो छोटे हो जाना है, बॉडी के अंदर में फेट डिपोजिशन होने लग जाना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाना है, जो हिप बोन है वो क्या हो जाना है, फैल जाना है ना। तो इतने कैरेक्टर हमको फीमेल के अंदर में देखने को मिलते हैं, तो ये भी याद रखने, और ये कब देखने को मिलते हैं, यहाँ पे 13 से लेके 15 वर्ष की एज में। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या चीज हो रही थी, अभी बताया था, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन हो रहे थे, है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन हो रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे टेस्टिस की। तो टेस्टिस क्या रहते हैं, यहाँ पे एक कैविटी के अंदर में रहते हैं, और ये क्या रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू के एक लेयर के अंदर में उपस्थित रहते हैं, और जो यहाँ पे आवरण रहता है ये क्या कहलाता है, यहाँ पे ये सैक्रोटम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एक लेयर बनी हुई रहती है, वो क्या कहलाती है, यहाँ पे सैक्रोटम कहलाती है, और ये कैसी रहती है, यहाँ पे एक सिंगल ही रहती है, और एब्डोमेन कैविटी के बाहर प्रेजेंट रहते हैं टेस्टिस। क्यों रहते हैं, क्योंकि इनमें स्पर्म के निर्माण के लिए बॉडी के टेम्परेचर से यहाँ से 2 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक का 3 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे, तभी हेल्थी और ज्यादा अमाउंट में स्पर्म यहाँ पे बन पाती है, इसीलिए ये बॉडी के बाहर में रहता है। और ये जो सैक्रोटम रहता है वो कॉन्ट्रेक्टिव रहती है, संकुचनशील रहती है। जब बॉडी का टेम्परेचर अधिक होता है तो ये रिलैक्स हो जाती है, और क्या हो जाना है, बॉडी से जो टेस्टिस है वो दूर हो जाना है। जब जैसे ठंड वगैरह का टाइम चल रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर या बाहर के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो ये कैसे हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और सैक्रोटम बॉडी के पास में आ जाता है, ताकि इसको नॉर्मल टेम्परेचर मिल सके। ठीक है, ठीक। अगली चीज, इस टेस्टिस के अंदर में यहाँ पे बहुत सारी कुंडलित नलिकाएं रहती है। ये जो नलिकाएं रहती है ये यहाँ पे अलग अलग कक्षों में प्रेजेंट रहती है, और ये कक्ष यहाँ पे 6 से 7 कक्ष बने रहते हैं। ये क्या कहलाते हैं, टेस्टिकुलर्स लोब कहलाते हैं, ये टेस्टिकुलर्स लोब कहलाते हैं। पायल बार बार आ जा रही है। टेस्टिकुलर लोब्स कहलाते हैं। इसके अंदर में यहाँ पे कुंडलित नलिकाएं रहती है, ये क्या कहलाती है, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाती है, और इसी के अंदर में क्या होता है, स्पर्मों का निर्माण होता है, वो अभी आगे बताता हूँ। फिर सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो अंडा क्या शुक्राणु जनन नलिका है ना, इनका हिंदी नाम भी याद रख लेना, शुक्राणु जनन नलिका, ये सब आगे यहाँ पे एक नेट के जैसे ट्यूब वाले स्ट्रक्चर से आके जुड़ती है, वो क्या कहलाता है, यहाँ पे रेट ऑफ टेस्टिस कहलाता है। सारे के सारे रेट ऑफ टेस्टिस, यहाँ पे जो रेट ऑफ टेस्टिस बना इससे भी ट्यूब्स निकलती है, और ये ट्यूब्स यहाँ पे जो स्पर्म अंदर में बन रहे थे उनको क्या करती है, एपिडिडाइमिस के अंदर में लाती है। तो ये वाली ट्यूब क्या कहलाती है, वॉस इफ्रेंसिया। अब यहाँ पर पूछता है कि भाई वॉस इफ्रेंसिया कहाँ से कहाँ तक रहती है, और ये जो वॉस डिफरेंस रहती है ये कहाँ से कहाँ तक रहती है। तो वॉस इफ्रेंसिया का काम रहता है कि रेट ऑफ टेस्टिस या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को एपिडिडाइमिस में लाना। ठीक है, स्पर्म को एपिडिडाइमिस में लाना। लेकिन वॉस डिफरेंसिया का काम होता है एपिडिडाइमिस से स्पर्म को यहाँ पे सेमिनल वेसिकल तक या फिर यूरेथ्रा तक लाना। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मतलब वॉस डिफरेंसिया का वर्क होता है कि एपिडिडाइमिस से स्पर्म को वो सेमिनल वेसिकल तक लाता है, या इजैकुलेटरी डक्ट या यूरेथ्रा तक लेके आता है। और ये जो वॉस डिफरेंसिया है ये रेट ऑफ टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक लाता है। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, वो डिफरेंस पूछ लेता है या इनके फंक्शन पूछ लेता है, तो फंक्शन पे ये चीज याद रखना है बेटा। ठीक है, ठीक है।
अगली चीज आती है यहाँ पे एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के अंदर में क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी कुंडलित नलिकाओं वाली ये स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर में जो स्पर्म होता है उसका परिपक्वन और डिफ्रेंसिएशन होता है। परिपक्वन मतलब यहाँ पे वो पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है। डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ से जो स्ट्रक्चर बना था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में वो कैसा बना था, गोल बना था, अचल बना था, स्पर्मेटिड बना था, वो यहाँ पे एपिडिडाइमिस के अंदर में आके क्या बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। ये ऐसे पूंछ वाला स्ट्रक्चर बन जा रहा है। तो ये कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एपिडिडाइमिस में आके बन रहा है। फिर वॉस डिफरेंस, ये 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी रहती है और ये क्या करती है, एपिडिडाइमिस से स्पर्मों को यहाँ एजिकुलेटरी तक या यूरेथ्रा तक पहुंचाने का कार्य करती है। फिर ये जो वॉस डिफरेंसिया रहती है इसमें यहाँ पर यूरेथ्रा से पहले एक भाग फूला हुआ रहता है। ये जो फूला हुआ भाग रहता है ये क्या कहलाता है, यहाँ पे एम्पुला कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। फिर यहाँ पर ये एक पार्ट दिख रहा है, ये येलो वाला जो दिख रहा है ये क्या है, सेमिनल वेसिकल है, जिससे सेमिनल फ्लूइड यहाँ पे स्त्रावित होता है। इस सेमिनल फ्लूइड के अंदर में क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। हमने बताया था कि यहाँ पे शुक्राशय ही एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में बॉडी के अंदर में फ्रक्टोज का निर्माण करता है, ये है ना। और ये जो यहाँ पे सेमिनल फ्लूइड बन रहा है ये हल्का पीले कलर का रहता है और ये क्या करता है, जो स्पर्म रहता है उसको तैरने के लिए एक स्थान प्रदान करता है और एक न्यूट्रिएंट मतलब एक न्यूट्रिएंट मटेरियल उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सेमिनल वेसिकल डक्ट रहती है, सेमिनल वेसिकल डक्ट रहती है ये यहाँ पर। और इस साइड से ये क्या आ रही थी, वॉस डिफरेंसी आ रही थी। वॉस डिफरेंसी और ये सेमिनल वेसिकल डक्ट मिलके क्या बना लेती है, यहाँ पे इजेकुलेटरी डक्ट बना लेती है, ठीक है। इजेकुलेटरी डक्ट बना लेती है और ये क्या करती है, यहाँ से जो सेमिनल फ्लूइड आए हैं और इधर से जो स्पर्म आए हैं उसको यूरेथ्रा में पहुंचा देती है। अब यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे यूरेथ्रा है, ठीक है। यहाँ से अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से बन रहा है ये क्या हो गया, यहाँ से यूरेथ्रा हो गया, ठीक है, यूरेथ्रा हो गया ये। फिर इसी के पास, अच्छा क्लियर करने दो, थोड़ी सी खिचड़ी मच रही है। यहाँ पर यूरेथ्रा के दोनों साइड में क्या होती है, एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं और ये क्या करती है, यहाँ पे एक यहाँ पे बेसिक फ्लूइड को सिक्रीट करती है, क्षारीय पदार्थ को यहाँ पे स्त्रावित करती है और ये भी क्या करता है, इस सेमिनल फ्लूइड के साथ में मिलकर स्पर्मों को क्या करता है, यहाँ पे तैरने के लिए एक इन्वायरमेंट या एक प्लेस प्रोवाइड करवा देता है। फिर यहाँ पे वॉल्वुलर ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड रहती है, ये छोटे मटर के दाने के जैसी रहती है, दो पेयर में रहती है, यूरेथ्रा के दोनों साइड में रहती है और ये भी एक दूधिया कलर के फ्लूइड का सिक्रीशन करती है और ये भी क्षारीय होता है। और ये क्या करता है, यहाँ पे जो अब सीमन बन रहा है, अब यहाँ पे क्या हुआ, स्पर्म हो गया, सेमिनल फ्लूइड हो गया, प्रोस्टेटिक फ्लूइड हो गया, है ना, बर्थोनिन फ्लूइड हो गया, है ना। ये सारे फ्लूइड मिलके क्या बना ले रहे हैं, यहाँ पे सीमन बना ले रहे हैं और ये इसको एक स्मेल देता है, एक स्पेशलाइज स्मेल प्रदान करता है ना। और ये जो यूरेथ्रा है उसको यहाँ पे क्षारीय बनाता है, इसकी अम्लीयता को खत्म करता है। और हमने बताया था कि जो ये बॉडी रहती है उसकी जितनी भी ओपनिंग्स रहती है उन पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है, कुछ सिक्रेशन होता है जिसके कारण वो अम्लीय हो जाते हैं ताकि कोई इंफेक्शन बॉडी के अंदर में ना आ सके। फिर यहाँ पे पेनिस है, पेनिस के में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे संयोजी उत्तक वो रहते हैं, स्पंजी टिश्यूज यहाँ पे रह रहे थे जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहती है जो इरेक्शन में मदद करती है। फिर सामने वाला भाग यहाँ पे जो गोल वाला भाग रहता है ये क्या कहला रहा है, यहाँ पे ग्लैन ऑफ पेनिस कहला रहा है जो। और ये जो पेनिस है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भी स्पर्म वगैरह है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहुंचाने का कार्य कर रहा है, ठीक है। ठीक है, टेस्टिस का इंटरनल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमने बताया था, यहाँ टेस्टिकुलर लोब रहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्स में क्या होती है, बहुत सारी कुंडलित नलिकाएं हो रही है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहला रही। फिर ऐसे यहाँ पे सामने सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आके यहाँ पे हाइलम के पास में कनेक्ट हो रही है और ये क्या बना रही है, रेट ऑफ टेस्टिस बना रही है, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमको जो बाकी लोग हैं, अब 12th वाले नहीं, जो नीट वगैरह वाले हैं वो लोग थोड़ा सा यहाँ पे इपिडिडाइमिस के पार्ट याद रखना है। इपिडिडाइमिस के यहाँ पे पार्ट याद रखना है। तो क्या चीज है यहाँ पे,
हेड ऑफ इपिडिडाइमिस है। ये जो ऊपरी वाला भाग हो रहा है ये क्या है, हेड ऑफ इपिडिडाइमिस है। बीच वाला भाग क्या है इसका, बॉडी ऑफ इपिडिडाइमिस है। और जो नीचे वाला भाग है वो क्या है, यहाँ पे टेल ऑफ इपिडिडाइमिस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये लेयर है, याद रखना है यहाँ पे। तो जो अंदर की लेयर है वो क्या है, ट्यूनिका एल्बिजीनिया है ना, अंदर वाली लेयर। जो मिडिल वाली लेयर है वो ट्यूनिका वेजाइनलिस है, और जो बाहर वाली लेयर है वो वेजाइनलिस टेस्टिस है, ठीक है, वेजाइनलिस टेस्टिस है। और जो सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है, यहाँ पे सैक्रोटम रहता है। तो ये इतनी चीजें यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे जो आर्टरी आती है वो क्या कहलाती है, टेस्टिकुलर आर्टरी कहलाती है। जो वेन ज्यादा रहती है वो क्या कहलाती है, टेस्टिकुलर वेन कहलाती है। जो नर्व रहती है वो क्या कहलाती है यहाँ पे, टेस्टिकुलर नर्व कहलाती है, ठीक है। फिर इपिडिडाइमिस के हेड के पास में एक कैविटी बनती है, वो कैविटी क्या कहला रही, कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस कहला रही है ना। क्यों, क्योंकि ये वेजाइनलिस जो लेयर है, ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर है, उसके कारण ये कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए ये क्या कहला रही है यहाँ पे, ट्यूनिका वेजाइनलिस कहला रही। और जो हम बोलते हैं ना, किसी को हर्निया हो गया या उसको यहाँ पे पेट में पानी वगैरह जमा होने लगे, तो इस जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है इसके अंदर में यहाँ पे फ्लूइड जमा होने लग जाता है, ठीक है, फ्लूइड जमा होने लग जाता है। चलो अब इसके यहाँ पे अनुप्रस्थ काट हमको देखना है। तो अनुप्रस्थ काट में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या प्रसन की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आंतरिक काट है। तो इसमें क्या रहती है, यहाँ पे इंटरस्टाइटल सेल्स रहती है। ये यहाँ पे जो रेड वाला जोन दिख रहा है इसमें क्या हो रही है, यहाँ पे इंटरस्टाइटल जोन मतलब सेल्स दिख रही है। ये 1 मिनट इनको ऐड कर, इतने लेट आते हैं भाई। ठीक है, ठीक है। अंदर साइड में क्या रहती है, यहाँ पे इपिथेलियल लेयर रहती है, और इस इपिथेलियल लेयर से ही क्या बनती है, जर्मिनल सेल बनती है। और जो जर्मिनल सेल रहती है वो यहाँ पर क्या कहलाती है, गोनिया कहलाती है। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया रहती है इसमें यहाँ पे मायोटिक डिवीजन होता है, और क्या बन जाते हैं, यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाते हैं, यहाँ पे स्पर्मेटिड बन जाते हैं। और स्पर्मेटिड कैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एन होता है, अगुणित स्ट्रक्चर होता है। फिर उसमें कायांतरण होता है, जिसके कारण में क्या बनते हैं, यहाँ पे पूंछ जैसा स्ट्रक्चर बनने लगता है। और जब भी पूंछ जैसा स्ट्रक्चर बनता है तो ये क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजोआ कहलाता है। और यहाँ पे कुछ बड़ी सेल्स प्रेजेंट होती है। ये जो बड़ी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये बड़ी वाली सेल क्या कहलाती है, यहाँ पे सार्टोली सेल कहलाती है ना। जो बड़ी सेल रहती है वो सार्टोली सेल कहलाती है। और ये जो सार्टोली सेल यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट मटेरियल को स्टोर करके रखती है। और ये स्पर्म का जो हेड रहता है इसके अंदर में धसा हुआ रहता है, ताकि यहाँ से इसको प्रोटेक्शन, उसको एक सपोर्ट और न्यूट्रिएंट मटेरियल मिल सके, है ना। तो वो पूछता है मेन तो सार्टोली फंक्शन का क्या वर्क होता है। तो भाई यहाँ पे वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और उसको न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। लिंक को टच करो। ठीक है, किसी ने कुछ मैसेज किया है क्या? यहाँ तक का ठीक है सभी का? कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। नैना बेटा नेटवर्क में जाना पड़ेगा ना तुमको। ये पूरी अच्छे से झटक के निकाल के वहां रखो। साफ है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है ना। वहां पर वो क्या था, माइक्रोस्कोपिक है, ये एनिमेटेड है। इसमें यहाँ पे क्लियरली दिख रही है एपिथेलियन, यहाँ पे एक लेयर हो रही स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया में डिवाइडेशन हुआ तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, है ना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बने, स्पर्मेटिड बने। स्पर्मेटिड के बाद में स्पर्मेटोजोआ बने। फिर यहाँ पे कुछ सेल बड़ी वाली प्रेजेंट रहती है जो क्या कहला रही है, सार्टोली सेल, और जो इसको पोषण प्रदान कर रही है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तैयार करना है, ठीक है।
चलो फिर यहाँ पे हार्मोनों की बारी आती है, तो हार्मोनों में क्या चीज हो रही है। अच्छा सीमन मैंने अभी बता दिया था है ना कि सीमन क्या चीज हो रही थी। अब यहाँ पे हार्मोनों की बारी है कि हार्मोनों में क्या चीज हो रहा है। तो मेन रहता है यहाँ पे एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रहता है, या ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन रहता है। ये हार्मोन क्या हो रहा है यहाँ पे, मेल सेकेंडरी जो कैरेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे भी शो करने में हेल्प करते हैं ना। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, लीडिंग कोशिकाएं बताई थी, अभी हमने लीडिंग कोशिकाएं बताई थी। उन लीडिंग कोशिकाओं से क्या हो रहा था, टेस्टोस्टेरोन है ना। मेन क्या है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। मेन तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को यहाँ पे शो करता है मेल के अंदर में, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, मेल हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को मेल हार्मोन भी बोलते हैं, और ये इंटरस्टाइटल सेल्स, लीडिंग सेल्स द्वारा स्रावित होता है बेटा। ठीक है, ये याद रखना। चलो यहाँ तक ठीक है। फिर से कनेक्ट करो, टाइम लिमिट खत्म हो गई है। टाइम लिमिट खत्म हो गई है बेटा, लिंक पे टच करा करो। सारे लोग ना सिर्फ लिंक पे टच करा करो तो ही कनेक्ट हो जाना है ना। वो पासवर्ड वाला हेडेक मत डाला करो। पासवर्ड तो वो तो जहाँ से जनरेट होता है इसीलिए, लेकिन वो बस लिंक पे टच करोगे तो उसी से टच हो जाए, उसी से ज्वाइन हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट किया करो है ना, थोड़ा सा वेट किया करो तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन होंगे। एकदम से बोलोगे कि टच किया और हम ज्वाइन हो जाए तो ऐसा नहीं होगा ना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क रहती है ना कहीं कहीं, तो एकदम से नहीं ज्वाइन कर पाओगे। चलो जैसे डिस्कनेक्ट होता है फिर से लिंक पर टच करो और ज्वाइन करो। या और अभी 1 मिनट और है, पर डाउट है तो बोल दो, फिर यहाँ आगे देखते हैं। नहीं है किसी को डाउट?